हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आज हम देखने वाले हैं CUT 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट और टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फाइनेंसिंग थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज रेफर्ड एज। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेन कीवर्ड है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए: रूरल फाइनेंसिंग, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग एंड प्राइमरी लैंडिंग। ये टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इवन आपके CBSE में और CUT में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से ही मतलब है कि वो सेल्फ हेल्प के लिए पर्पस के लिए बिल्ड किया गया है। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कि इसका पर्पस क्या होता है। देखिए, अमीर आदमी जो है या जो भी एक सर्टेन फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन है, वो फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, ठीक है, उसके पास वो फैसिलिटी है। लेकिन जो पुअर फैमिली से लोग आते हैं, पुअर हाउस होल्ड से आते हैं, किसान लोग होते हैं और जो कि बहुत ही कंट्री साइड में रिसाइड करते हैं, उनके पास या तो वो झिझकते हैं बैंक में जाने से। उन्हें डर लगता है कि अगर हमने इतना पैसा मांगा तो उसके अगेंस्ट में वो क्या मांग लेंगे, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं। एक क्रेडिट स्कोर होता है, एक सिविल स्कोर होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पर लाया गया, जो कि एक इनफॉर्मल तरीका है, जहाँ पर उस जगह के कई सारे लोग उस पर्टिकुलर गांव के मिल के एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पर वो लोग अपने ही रिसाइड करने वाले एरिया में लोगों को प्रोवाइड करते हैं लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज़। ये बेसिकली केटर करता है पुअर हाउस होल्ड्स को। और नंबर 1 चीज़ मैंने आपको क्या बोला कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मांगते हैं कोलेट्रल। ये लोग कोलेट्रल नहीं मांगते हैं। यहाँ पे काम करता है आपका ट्रस्ट और कैसे आपने जो ग्रुप बनाया है वो एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो देयर इज़ नो कोलेट्रल। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसान है, उसको अगर खेती करनी है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो यूजुअली कहाँ अप्रोच करेगा? वो अप्रोच करेगा जो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं लोन विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आंसर अपने आप निकल आएगा। जैसे मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया था कि इट इज़ नॉट द क्वेश्चन दैट मेक्स द क्वेश्चन टफ, इट इज़ द ऑप्शंस दैट मेक्स द क्वेश्चन टफ। चारों ऑप्शन इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि आपको करेक्ट आंसर चूज करने में सोचना पड़ता है। लेट मी एक्सप्लेन यू एवरी ऑप्शन वन बाय वन। फर्स्ट इज रूरल फाइनेंसिंग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, रूरल फाइनेंसिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन्स एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन रूरल एरियाज। सिंपल। अब ये आंसर इसका ये है कि नहीं वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग केवल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। दीज सर्विसेज आर डिजाइन टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड रूरल डेवलपमेंट एंड होम ओनरशिप। क्लियर? इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, as the name itself suggests, industrial financing is the finance which is being provided for industrial institutions. Related to industrial financing refers to provision of finance for activities related to production of industrial goods. It can involve various types of loans such as commercial and industrial loans, and it can be short-term loans made to business or corporation. Okay. थर्ड इज माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग। अब ये देखिएगा, माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ स्मॉल लोन्स टू इंडिविजुअल्स टिपिकली हु लैक एक्सेस टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। कुछ क्लिक कर रहा है दिमाग में, क्या आंसर हो सकता है इसका? इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ कलेक्टिव फंड, राइट, and then disbursed to group members for various entrepreneurial activities. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी हमने समझा वो ही काम कर रहा है। ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक फंड इकट्ठा करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कम्युनिटी हु इज रिसाइडिंग इन अ विलेज ए। अब विलेज ए के लोगों ने सोचा कि हम एक फंड इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल 50 रुपये पर वीक के हिसाब से उन्होंने इकट्ठा करना चालू किया, तो 4 हफ्ते में 200 रुपये हो गया। उसी तरह वो 1 साल में 2400 रुपये हो गया।
तो एक छोटा सा गरीब किसान अगर 50 रुपये पर वीक भी दे रहा है तो उसके पास ये फंड होता है, वो जाकर बोल सकता है एसएचजी के पास, जो एसएचजी के मेंबर्स होते हैं, कि आई नीड सम लोन। तो जितना, अगर उसने समझ लीजिए 1 साल में 2400 रुपये दिया पर उसे ज़रूरत 10,000 की है, तो उसको 10,000 दे दिया जाता है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इंकरेज किया है। आपने अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे एनकरेज करती हैं एसएचजीज़ को, क्योंकि इससे एक और फ़ायदा होता है। यूजुअली रूरल एरियाज़ में वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज करने के लिए एसएचजीज़ बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रूरल लेबर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर रोल वुमेन लेबरर्स का भी होता है। ग्रेजुअली दे आर मैनेजिंग नॉट जस्ट देयर होम्स बट दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द फार्मिंग एक्टिविटीज़। ओके, फोर्थ इज प्राइमरी लैंडिंग। अब प्राइमरी लैंडिंग भी दिमाग में आता है यार, आंसर तो ये भी हो सकता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्राइमरी लैंडिंग जनरली रेफर्स टू द कोर और प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ लैंडिंग कैरिड आउट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो डोंट मिक्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर with the answer, you have to understand the context or the demand of the question, then you have to write and click the correct answer. It is the primary function and or main business of a lending institution such as a bank, which is a formal sector. Now let's see the question. अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर इसका है C, माइक्रो क्रेडिट फाइनेंसिंग। Is that clear? Just we read that micro credit financing is the place where जहाँ पे कलेक्टिव फंड करते हैं सारे HSGs आकर मिलकर, और इस कलेक्टिव फंड को जो पुअर हाउस होल्ड के लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट और वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हर बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप चेक करोगे तो पूछा जाता है। अब इसी से मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, अब वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ये है वो क्वेश्चन। आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके अभी इसका आंसर बता दीजिए, और अगर नहीं पता है तो आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं दोबारा और आंसर चूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए CUET एग्जाम फैक्टर चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।